होप सो आप लोग ठीक ठाक होंगे। कल हमने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के उनके दरमियान डिफरेंशिएट किया था। आज हमने वीक 5 की तरफ मूव करना है। प्रॉपर्टीज, टाइप्स, रीड ओनली, राइट ओनली, रीड राइट प्रॉपर्टीज, और उसके अलावा इन चीज़ों को, यानी इनकैप्सुलेशन। बेसिकली ये क्या है? इनकैप्सुलेशन है। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है उसको हम डिटेल से देखते हैं। प्रॉपर्टीज टाइप से यहाँ पे मुराद ये है कि जब भी आप क्लास बनाते हो तो क्लास के अंदर आप वेरिएबल असाइन, उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी रखते हो जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो वो वेरिएबल जो हैं उनको उनको हमेशा एक्सेस स्पेसिफायर जो होना चाहिए वो आपका प्राइवेट होना चाहिए। पहले भी इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमने इंफॉर्मेशन हाइडिंग करनी है तो प्रॉपर्टीज जो हैं किसी भी क्लास की, उनको हमने रीड ओनली कैसे बनाना है, राइट ओनली कैसे बनाना है, रीड राइट प्रॉपर्टीज कैसे बनाना है, और इसको ऑटो इम्प्लीमेंटेड कैसे करना है, उसके बारे में देखेंगे। ये बेसिकली कंसेप्ट रिलेट करता है जावा इनकैप्सुलेशन से। जावा इनकैप्सुलेशन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की इनकैप्सुलेशन जो है वो एक टर्म है जो कि रिलेट करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। इनकैप्सुलेशन 4 फंडामेंटल कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहले होता है इनहेरिटेंस का, ठीक है। सबसे पहले होता है इनहेरिटेंस का, देन पॉलीमॉर्फिज्म का, एब्स्ट्रैक्शन का, और इनकैप्सुलेशन का, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन होता है कैप्सूल, देखा है ना आपने, ये इस तरह से कैप्सूल होता है। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या है? इनकैप्सुलेशन इन जावा इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डाटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। एक यूनिट के अंदर डाटा और कोड जो है उनको रैप कर देना। फॉर एग्जांपल अ कैप्सूल विच इज मिक्सड ऑफ सेवरल मेडिसिन, उसमें बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, हर मेडिसिन का एक स्पेसिफिक काम होता है, लेकिन उनको एक ही उसमें इकट्ठा कर दिया जाता है। उसको कहते हैं कैप्सूल। और इनकैप्सुलेशन वो प्रोसेस होता है जिससे कैप्सूल मेक किया जाता है। जावा में इनकैप्सुलेशन क्या है? जावा में इनकैप्सुलेशन है प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डाटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट के अंदर डाटा और कोड को इकट्ठे कर देना, उसको आप कहते हो इनकैप्सुलेशन, ठीक है। Encapsulation in Java is a mechanism of wrapping the data, variables and code method और वेरिएबल को जब हम इकट्ठा कर देते हैं एक सिंगल यूनिट के अंदर, उसको आप कहते हो encapsulation. In encapsulation, variable of a class will be hidden from other class. वेरिएबल जो हैं वो उसकी वैल्यू जो है या वो खुद जो है वो हिडन होते हैं दूसरी क्लास से। इसको डाटा हाइडिंग भी कहा जाता है। और सिर्फ उसी मेथड के अंदर, उसी क्लास के अंदर जो करंट क्लास होती है उसी के अंदर मेथड के अंदर उनको वेरिएबल को यूज एक्सेस किया जा सकता है, उसको आप कहते हो इनकैप्सुलेशन। यानी जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे उसको हमेशा एज अ प्राइवेट करोगे, ठीक है। उसको हमेशा क्या करोगे? एज अ प्राइवेट। प्रोवाइड पब्लिक सेटर, प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड। उसके उसके अलावा उसकी वैल्यू सेट करने के लिए और उसकी वैल्यू गेट करने के लिए जो आप एक पब्लिक मेथड बनाओगे जिसको सेटर और गेटर मेथड बनाया जाता है, जिसके अंदर जब उन वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करते हो तो उसके लिए वो किसके ज़रिए एक्सेस करोगे? सेटर और गेटर मेथड के ज़रिए, ठीक है। यानी सेट और गेट मेथड जो है वो बनाओगे उसी क्लास के अंदर और वो पब्लिक होगा, जबकि वेरिएबल की जो एक्सेस स्पेसिफायर है यानी उसकी एक्सेस है वो इसी क्लास के अंदर होगी। जावा इनकैप्सुलेशन की एक एग्जांपल इसने गिवन दी हुई है। क्या है? क्लास का नाम है इनकैप टेस्ट। उसमें हमें वेरिएबल चाहिए स्ट्रिंग नेम का, नेम का, आईडी नेम का और एज का, और दोनों उनका तीनों का जो मतलब स्पेसिफायर है वो क्या है? प्राइवेट है। यानी वो उसकी वैल्यू जो है वो सिर्फ इसी क्लास के अंदर एक्सेस की जाएगी, और किसी आया इसके मेथड के अंदर भी इसकी वैल्यू जो है इसी क्लास के अंदर ही एक्सेस की जा सकती है, बाहर किसी क्लास में इसको एक्सेस नहीं करते हो। अब हमने एज की वैल्यू जो है लेनी है, उसके लिए एक मेथड कॉल करेंगे। उस मेथड का नाम क्या होगा? गेट यूज करोगे और आगे वेरिएबल का नेम क्या यूज करोगे? गेट, और आगे वो मेथड जिस वेरिएबल की वैल्यूज को आपने गेट करना है वो गेट एज
ठीक है, जैसे ये मेथड ही है, जस्ट लाइक मेथड होता है, इसके अंदर कोई पैरामीटर आप पास नहीं करते हो, बल्कि खाली ब्लैंक जो है विदाउट पैरामीटर होता है, और उसके अंदर रिटर्न एज जो है वो एज रिटर्न कर दी जाएगी। जब भी एज की वैल्यू को एक्सेस किया जाएगा तो ये गेट एज का मेथड जो है ये वैल्यू रिटर्न करेगा, डायरेक्ट इस एज की वैल्यू को कोई एक्सेस नहीं कर सकेगा। इसी तरह नेम की वैल्यू गेट करनी है तो गेट नेम, इसी तरह आईडी नंबर गेट करना है तो रिटर्न ये गेट मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। एज अगर की वैल्यू नई अपडेट करनी है, सेट करनी है, तो उसके लिए सेट एज गेट मेथड जो है वो कोई भी वैल्यू जो है वैल्यू रिटर्न करेगा उसी टाइप की। एज जो है वो इंटीजर टाइप है तो वैल्यू इंटीजर टाइप रिटर्न करेगा। नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। आईडी नंबर जो है वो भी स्ट्रिंग टाइप का स्ट्रिंग एंटर करेगा। जबकि वैल्यू कोई भी गेट जो है पास नहीं होगी, जबकि जो सेट मेथड है उनमें वैल्यू पास होगी, वही डाटा टाइप की वैल्यू पास होगी। जैसे न्यू एज है तो न्यू एज की वैल्यू असाइन हो जाएगी एज को, न्यू नेम की वैल्यू जो है वो नेम को असाइन हो जाएगी, न्यू आईडी जो है वो आईडी नंबर को असाइन हो जाएगा। तो पब्लिक सेट एंड गेट मेथड्स आर एक्सेस पॉइंट्स ऑफ द इंस्टांस वेरिएबल। गेट और सेट मेथड जो हैं वो इसके अंदर जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, यानी इस क्लास के जो वेरिएबल्स हैं इन कैप टेस्ट क्लास के, उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए या उसकी वैल्यू को सेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ऐसे मेथड होते हैं जो कि यानी जिनके ज़रिए वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है या वेरिएबल की वैल्यू को सेट किया जा सकता है, जबकि डायरेक्ट जो है वो प्राइवेट जो मेंबर होते हैं उनको एक्सेस नहीं किया जा सकता दूसरी क्लास के अंदर। तो रन इन कैप्स को हमने रन करना हो तो उसके लिए ये इस तरीके से हम इसको करेंगे। इनकैप टेस्ट के नाम से एक मतलब हमारी क्लास थी, तो इनकैप जो नाम का एक वेरिएबल है वो हमने क्रिएट किया, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर उसके बाद अंदर उसके सेट नेम का मेथड जो है वो जो सेटर मेथड है वो नेम एज और सेट आईडी नंबर इस तरीके से हमने दिया, और फिर गेट के ज़रिए उसकी वैल्यू जो है वो हमने प्रिंट करा ली। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम गेट और मेथड सेट और गेट मेथड को यूज़ किया है वैल्यू को एक्सेस करने के लिए और वैल्यू को सेट करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से होगा। इनकैप्सुलेशन का बेनिफिट क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का बेनिफिट होता है द फील्ड ऑफ अ क्लास कैन बी रीड ओनली एंड राइट ओनली। क्लास की जो फील्ड्स होती हैं, फील्ड से मुराद जो वेरिएबल्स होते हैं जो उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, जैसे इस इनकैप क्लास के अंदर जो है आईडी हो गया, नेम हो गया, एज हो गई, तो ये क्या है? फील्ड्स हैं। ये रीड ओनली हो सकती हैं या राइट ओनली हो सकती हैं। क्लास है टोटल कंट्रोल ओवर उसी क्लास का, उसी पे कंट्रोल होता है। उसकी वैल्यू एक्सेस भी की जा रही है तो उसी क्लास के जरिए, उसी के गेटर मेथड के जरिए, या सेट की जा रही है तो सेटर मेथड के जरिए एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये है क्रिएटिंग रीड ओनली क्लास। अगर क्रिएट करनी है तो रीड ओनली इन दिस एग्जांपल वी डिफाइन क्लास पर्सन हु with two getter method get name and get age. These method can be used get the value of attribute declare as private in the class. अब इसमें देखो एक क्लास हमने बनाई पर्सन के नेम की, उसके अंदर दो वेरिएबल हैं, एक नेम है और एक एज है। मेथड इसके अंदर हमने गेटर मेथड यूज़ किया सिर्फ उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, सेटर मेथड यूज़ नहीं किया। यानी ये वैल्यू जो है सिर्फ ये क्लास जो है सिर्फ रीड ओनली है, इसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है, इसके अंदर की वैल्यू को अपडेट मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, यानी राइट नहीं किया जा सकता इस क्लास के अंदर इन दो वेरिएबल्स को। तो इसलिए ये कौन सी क्लास हो गई? ये रीड ओनली क्लास हो गई। ठीक है, तो न्यू पर्सन क्रिएट किया और उसमें हमने जो पहले से डिफाइन जो नेम होंगे उनको सिर्फ एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, ये रीड ओनली क्लास हो गई। राइट ओनली क्लास में सेटर मेथड होंगे, गेटर मेथड नहीं होंगे। तो सेट सिर्फ वैल्यू इसके अंदर इनिशलाइज कराई जा सकती है, इसके अंदर वैल्यू जो है वो सिर्फ मतलब इनिशलाइज कराई जा सकती है, इसके अंदर वैल्यू जो है वो गेट नहीं की जा सकती। तो इसलिए सिर्फ ये जो है ये क्लास जो है ये कौन सी क्लास है? ये राइट ओनली क्लास है। रीड राइट दोनों बनानी हो तो उसमें गेटर मेथड भी होगा और सेटर मेथड भी होगा, जो कि पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखा। तो उसके ज़रिए कंस्ट्रक्टर भी होगा, गेटर मेथड होगा, सेटर मेथड होगा, और हर वेरिएबल के लिए अलहदा से गेटर मेथड और सेटर मेथड यूज़ करेंगे।
तो वो क्लास कौन सी बन जाएगी, रीड राइट क्लास। ठीक है, तो फील्ड्स हमने देखी, फील्ड्स में हमने देखा कि जो प्राइवेट मेंबर्स क्या होने चाहिए, हमेशा प्राइवेट होने चाहिए। उन प्राइवेट मेंबर्स की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसी के अंदर मेथड बना लेते हैं, जिसको गेट मेथड या गेटर मेथड कहते हैं, जिसके ज़रिए हमने वैल्यू जो है वो वापस रिटर्न करानी है। तो जब भी कोई फंक्शन, जब भी कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा गेट मेथड कॉल करेगा वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, और उसके अंदर वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना हो तो सेट मेथड जो है वो यूज़ होंगे वैल्यू को चेंज करने के लिए। और इनके ज़रिए ये डिफाइन करेंगे कि जिसके अंदर गेट मेथड होगा वो क्या होंगी, रीड ओनली क्लास होंगी, जिसके अंदर सिर्फ सेट मेथड होगा वो होंगी राइट ओनली क्लास, और जिसके अंदर दोनों मेथड होंगे वो रीड राइट क्लासेस जो हैं वो दोनों होंगी, उन दोनों के अंदर इसकी एबिलिटी मौजूद है। इसको अब हम रन करके देख लेते हैं, इस कोड को रन करके देख लेते हैं। इधर भी कुछ एग्जांपल्स गिवन हैं, तो ये मैं आपके साथ नोट शेयर कर दूंगी, आप एग्जांपल्स के ज़रिए आप इसको कर सकते हैं। ठीक है।